बियाबान जंगल में फंसा रही है, बड़ी खूबसूरत है, क्या गोरे गोरे गाल है, गालों पर काला काला तिल, फिर बताओ हम मंचलों का क्यों बिछल जाए दिल। लगता है इसे भगवान ने जिस सांचे में ढाला था उस सांचे को ही तो कर फेंक दिया। जब से इस आदमपुर थाने में आया हूं ऐसी लड़की मुझे देखने को नहीं मिली, पहली बार आज ऐसी लड़की देख रहा हूं। एक बार मिल जाए तो मजा ही मजा है। दो चार बातें से जरूर करूंगा। अरे लड़की, क्या बात है साहब? एक बार बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहां की रहने वाली हो, तुम्हारे साथ में और कोई है या इस बियाबान जंगल में तुम अकेली हो? साहब मेरा नाम नंदनी है साहब, मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। साथ में मेरे भैया भी थे। अभी जो अचानक तूफान आया, इसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए साहब। मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ, आप मेरे भैया से मिला दो साहब। तुम्हारा नाम नंदिनी है, अकबरपुर की रहने वाली हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई भी था, लेकिन अभी अभी जो तूफान आया इसी तूफान में तेरा भाई तुझे बिछड़ गया है। अपने भैया से मिलना चाहती है तो मैं तेरे भाई से मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। साहब आप मेरे भैया को देखे क्या साहब? क्यों नहीं? तो साहब मेरे भैया से मिला दो, मैं आपकी बात मानूंगी साहब। लेकिन साहब आज जो कल सी बात है, जो मानने के बाद आप मेरे भैया से मिलाएंगे, आप मुझे भी तो बताइए साहब, मैं भी तो सुनूं। जरूर बताऊंगा नंदिनी, जरूर बताऊंगा। अरे अल्लाह लगा चंचल नयन, अल्लाह लगा चंचल नयन, नंदिनी जवानी जोश है। अरे तू तो है होश में, लेकिन ये आशिक तेरा बेहोश है। साहब अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो साहब? आप कानून के रखवाले हो, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती साहब। तुम्हें देखकर नंदिनी दीवाना सा हो गया हूँ। मेरी बात तो सुनो। अरे तुम्हारी नजर में मुझे मार डाला, तुम्हारी नजर में मुझे मार डाला, तुम्हारी नजर में मुझे मार डाला, हर कसम से हमारा जिगर फाड़ डाला, कसम से। तुम्हें जब से देखा दीवाना हुआ हूँ, तुम्हें जब से देखा दीवाना हुआ हूँ, और तुम्हारी जवानी तुम्हें जैसे भाला, तुम्हारी और नंदिनी तुम्हें देखकर मैं दीवाना सा हो गया हूँ। सिर्फ एक बात मेरी बात मान ले, तेरी दुनिया ही बदल दूंगा नंदिनी। अरे कमीना कुत्ता कहीं का, अरे हरामजादे, क्या वर्दी पहनते हुए यही कसम खाया था, मैं देश की रक्षा करूंगा, देश की बहन बेटियों की रक्षा करूंगा। अरे हरामी, तू वर्दी की यार एक रक्षक में भक्षक है, तू तो भेड़िया निकला रे। अरे नंदिनी सोच, मेरा नाम दरोगा सितमराय सक्सेना है, मेरा नाम दरोगा सितमराय सक्सेना है। 50,000 रुपए तो मेरी तनख्वाह है, 50,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। अरे ऊपर की कमाई की तो बात ही छोड़ दे, कितनी कमाई है। दरोगा सितमराय सक्सेना, अरे फराज क्या दे, 50,000 सरकार तुझे इसीलिए दे रही है कि देश की रक्षा करने के बजाय देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ व्यवहार करेगा। हराम जाते में तो तुझे साफ साफ करती जा रही, और तू कमीना मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। दरोगा सितमराय सक्सेना, एक काम कर, 50,000 ले जा, अपनी माँ को दे दे, और ऊपर की कमाई अपनी बहन को देकर अपनी राखेल बना।
मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात टालती चली जा रही है। क्यों ना टालती जाओ रे हरामखोर, गरीब हूँ गली चले कुत्ते की औलाद। नंदिनी, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरे साथ जागरण करूंगा, और ये भी आवाज जंगल है, यहाँ पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। हरामखोर, कहा गया है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? अरे कभी ने मेरी लाश बचाने मेरा भगवान आएगा। अरे नंदिनी, कौन भगवान आएगा? यहाँ कोई भगवान नहीं है। अरे यहाँ का भगवान तो दरोगा सितमलाल सक्सेना खुद है। हरामजादे, अहंकारी दरोगा सितमलाल सक्सेना, इतना वर्दी पर घमंड मत करे, कुत्ते की औलाद। और घमंड रावण को भी था, वो भी अपने आप को भगवान मानता था। आज वक्त में इस लंका में कोई दिया जलाने के लायक नहीं बचे। हरामजादे, सोने की लंका जलकर राख हो गई। तो मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। क्या मानू तेरे बात? तो मेरे हाथों से बच कर न जा पाएगी, और मेरा कुछ भी न कर पाएगी छोकरी। आए जीने जो मेरे करूँगा वही, चाहे मेरी चली जाए नौकरी। शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो रे देश की शिक्षित लड़की। कहती है भौरा, जगत की कलम नोच कर खाए कुत्ते तेरी नंदिनी, मैं दरोगा सितमलाल सक्सेना हूँ, ज्यादा बकबक सुनने की आदत नहीं है। तो मेरी बात मानेगी या जबरन तेरे बदन में हाथ लगाऊं? हरामी, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं। तो मैं जबरन तेरे बदन में हाथ लगाने चल रहा हूँ, और देखता हूँ तुझे बचाने वाला कौन आता है। बुला तुझे, बुला। अरे थाने में बोल बेटा ले कितना तुरंत भागे है। ये खाकी वर्दी पहन के एक अबला की इज्जत लुटते तुझे कर्म नहीं आई? क्या तेरे घर में बात है बेटी लगे? क्या है? किससे बात कर रहा है? दरोगा सितमलाल सक्सेना से बात कर रहा है। अगर मेरे जान की खैरियत चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस हो जा, और नहीं तो साले ऐसे उठा के पटकूंगा जैसे कछार में हर माना पटकने के बाद 4 खंड हो जाते हैं। ऐसा है हमारा सुना। एक बात हमका तू ही बतावा, तू जौनी किया यहाँ होकी चला जावे। मैं तो उससे बात नहीं कर रहा। राहुल कहा गया कि लाख का भूत बातों से नहीं माना जाता। हराम खोर, तू नहीं। बता दे, तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है तू? मेरा नाम है, मुझसे रिश्तेदारी करेगा। जितना पूछ रहा है उतना बता, तेरा नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है? मेरा नाम कमल कुमार एडवोकेट है, और मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ, और हमारे मेरे भैया का नाम चमन कुमार है। तेरी इसी में भलाई है कि तो यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये जो कमल कुमार एडवोकेट उसी चमन कुमार का भाई है। दरोगा सितमलाल सक्सेना क्या देख रहा है? यहाँ से फूट ले, नहीं तो किसी धारा में फंसा दिया तो नौकरी भी दांव पर लग जाएगी। है कमल कुमार एडवोकेट, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अबे हराम से सितमलाल सक्सेना, तेरी दुश्मनी जितनी महंगी पड़ेगी ना, उससे मैं खरीद लूंगा। हराम हो तू मेरे ऊपर से दम ढा रहा है, दरोगा सितमलाल सक्सेना के ऊपर से दम ढा रहा है। लेकिन याद रख,
तेरा भाई चमन कुमारा मेरी हिरासत में है। तू जितना सजा मेरे ऊपर ढा रहा है उससे 10 गुना तेरे भाई को ऊपर सजा ना ढाया तो मेरा भी नाम दरोगा से नाम आ सकता नहीं। अगर मेरे भाई के बदन पे भी खरोच आया तो मेरी कलम उड़ गई ना तो तेरी मर्जी करवाता तेरे हाथ में कटोरा देता तुझसे भीख न मंगवाया तो मेरा नाम भी कमल कुमार एडवोकेट नहीं। साहब चला जा, हमारा मूड गरम न कर। साले मूड गरम का है, मैं मूड गरम करके क्या करेगा तू? देखा साहेब, हम ही अनपढ़ गवार भाई चढ़ावे वाले औठा छा। हाँ तो कहा तही चला जाए जवन दू चार बिल्ली बिल्ला लगाई रहा या हमारे गांव छिनप्पन फाड़। चलो शुक्र मना कि आज मेरे साथ में 2-4 सिपाही और नहीं है। 2-4 पुलिस वाले और होते तो तुझे ऐसे घसीटते थाने के ले जाता और तेरी वो हार कर देता। साले ना जमीन का होता और ना तो आसमान का होता। भैया है कहा था 2-4 सिपाही हमारे साथ धोखा घसीटर के थाने नहीं चलते। अरे कहा तो नहीं है तुम्हारे साथ है 2-4 सिपाही। तू छीनना बहुत से बात कर रहा है। चला जा, क्या करेगा बे? 20 लाठी मारा। क्या करेगा तू? क्या करेगा? हाँ राहुल, हमने तो इसकी बात इज्जत बचा ली। रुको थोड़ा इससे बातें कर ले तो चलते हैं। अरे यार रुक तो सही, 2 मिनट बात तो कर ले। क्या इसमें फालतू बोल रहा हूँ? हाँ 2 मिनट 2 बात कर लेंगे फिर उसके बाद चलते हैं हम दोनों। देवी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? बताइए, मैं भी सुनूं। अरे कहाँ पर वतन नाम चाहे तुम्हारा, कहाँ पर वतन नाम चाहे तुम्हारा। अरे कहाँ पर वतन नाम चाहे तुम्हारा, अरे कहाँ पर वतन नाम चाहे तुम्हारा, और कहाँ की हुआ की धारा। अरे धरती से हराम के चक्करे में करते और करती है कहाँ तुम अपना बेचारा, करती है कहाँ तुम अपना गुजारा। करती है कहाँ तुम अपना गुजारा, करती है कहाँ तुम अपना गुजारा। देवी जी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहाँ की हो? सुनिए, मैं बता रही हूँ कि मेरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हूँ। और नंदनी नाम बाबे है हमारा। भैया बाबू जी
में कोई नहीं है सहारा। मुसीबत में कोई नहीं है सहारा, मुसीबत में कोई नहीं है सहारा। मेरा नाम नंदनी है, मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। साथ में मेरे भैया भी थे। अभी अचानक जो तूफान आया, इसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ, इतने में हरामी दरोगा सीताराम सक्सेना आ गया। मेरी इज्जत लूटना चाहा। ये तो अच्छा हुआ मौके पर आकर आप मेरी इज्जत को बचाए। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। क्या कह रही हो कि तुम्हारा नाम नंदनी है जी हाँ। और तुम अकबरपुर की रहने वाली हो। हाँ बाबूजी। साथ में तुम्हारे भैया थे और अभी जो तूफान आया उसी तूफान में तुम्हारे भैया तुमसे बिछड़ गए। हाँ मेरी बात तो सुनो। बोलिए। नंदनी चल मेरे साथ छोड़ दो तेरे घर, ये इलाका देखते ही खतरनाक है। तुम अकेले न भई अपने जा पाएंगे। तुम अकेले न भई अपने जा पाएंगे। जिंदा डाले बीच करेंगे सहारा से। तुम अकेले न भई अपने जा पाएंगे। तुम्हारा नाम नंदनी है हाँ और तुम अकबरपुर की रहने वाली हो। ये हाँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये इलाका बहुत खतरनाक है और तुम अकेले घर नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी की रात चलती आप है। ये क्या कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। आप मुझे मेरे घर छोड़ने की बात कर रहे हो? देखिए मेरे घर पे कोई नहीं है। मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। भैया थे वो भी बिछड़ गए। मैं अकेले अपने घर किसके सहारे रहूंगी? जब इतना मेरे पर एहसान कर ही रहे हो तो मेरी एक बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। भग के भगवान इज्जत और बचाए मेरी, आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगी। अपने चरणों की दासी बना लो मुझे, अपने चरणों की दासी बना लो मुझे। आपका साथ मेरे घर पहुंचाने की बात मत करिए। जब मेरे ऊपर आप इतना एहसान कर ही रहे हो तो एक काम करो, मेरा हाथ पकड़िए और मेरे मांग में सिंदूर डालकर अपनी दुल्हन बनाकर मुझे अपने घर ले चलिए। पागल तो नहीं हो, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई किया इसीलिए कि मेरे को बड़े पड़ जाने के पागल लिए। नहीं हो, बल्कि दीवानी हो गई हो। लगता है भगवान हमारे निर्भर से यहाँ भेजा है। मेरी बात तो सुनो। आखिर में किससे खराब हो बताइए? हाँ? मुझमें कमी क्या है? खराब नहीं है, मगर मेरी बात तो सुनोगे। नंदने सुने बात हमारी आमा, नंदनी नंदनी
चली अपने घर जा चली अपने घर जा चली अपने घर जा चली अपने घर अपने भैया से रहे चली अपने भय अपने भैया से रहे अब बाकी है इज्जत तुम्हारी तुम्हारी बात हमारे नंदनी अभी तुम्हारी इज्जत बची है तुम अपने घर जाओ तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार करेंगे इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरी इज्जत बची है अभी मैं सुरक्षित हूँ तब आपन वाली कह चुका हाँ मैं तो बोल चुका तुम बोलो क्या कहना चाहती हो हमारा सुना कहा था ये राजा बोलो हमारे करजाऊ हो ये हमारा राजाऊ हो अरे हमार बिलाऊ हो या मुझको पागल चले हो गए पागल नहीं एकदम बहुराई के यही जान लिया हमार भाई हाल हो गया बात हाँ तो और माछ हमार बात मान लग जाऊ ना है तो यही जान लग देख रहा हमार जवानी देखा था जैसे खेते में मटर गदराई वैसे गदरान हुआ ऐसे चरचरा तो जैसे कार्तिक में सरई चरचराई कोई लहवा इंजा सब भपकत बा अब महुआ के लाशा जैसे टपकत बा अगर एक दाई हमार जवानी छुई ले बना तो हर सात पुरखा तर जाएगी लहंगा तो जवानी छुए के है लहंगा पर साथ पुरखा तरावे के है तुम जाओ अपने रास्ता हम अपने जाते रास्ता और राहुल एकदम पूछिया है क्या सुना तनी तार माँ जैसे जवानी कभी पाए ना हो गए बहुत कटिया लगाए बैठा रहा हर जगह लेकिन ऐसे जवानी का सुनी तो कटिया लगाए तो जिले में सही फसाए आदमी नहीं करते का जन्म करते कटिया लगा रहा देख चढ़वा लगे लेकिन ऐसे सौरी का भाव पाए ना हो तो निवार बचे अरे जो बना भइल बा
सहजाना। मैं कह रही हूँ मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। काहे न परेशान है? हाँ अरे पगलो इनके कुछ नहीं बा। हमका कुछ चाहिए ही नहीं। अरे कहा मतलब इसको फायर कर नहीं सकते। अरे तो कहाँ है इनका बॉर्डर पे गोली चलावे के है? अरे पगली हाँ अरे कहा कि मतलब इनके कुछ है ही नहीं लड़का इसे देखा। अरे हमें कुछ न चाहे ना। भगवान बुद्धि बांटत रहे तू राशन ले चली गई रुका। गए घासे के देखा है कराए हैं। का कराए हैं ये? नसबंदी कराए हैं। अरे माही बढ़िया कहा भैया, बढ़िया क्या जना हमार जवान बर्बाद हो से पहले बताई है। अब वहाँ हम दही के भेषम चूने चाट जाए। दही चाटत रहू चूना चाट ले। बस ए रावा हे हिया बा हो बोलो। कहो देखे में तू यहाँ तरह के हाँ। गिर ढोल तहार ऐसा भगवान रूप रंग तो होका हेडा के बनाए। अब पढ़ाई पढ़ाता वकीली का कहो इतने बड़े घरवाले के लड़का होंगे तो होका इतनी उम्र में कौन जरूरत पड़ गया तो अपन नसबंदी करवाई दे। नसबंदी कौन भाई? और कहा क्यों कहा था? मैं तो और मालिक था। इधर आओ। कहो मालिक नहीं आओ। अब यार हम नसबंदी कराए हो। कब कराए यार? हाँ बताइए कब कराए हो? अच्छा ये बताओ सरकारी में करा प्राइवेट में? अरे यार पागल तो नंदनी से बोल रहे हो कि मैं यानी कमल कुमार मैं अपनी नसबंदी कराया हो। तोहरे मन सुना तो यार अच्छा बताओ जब नसबंदी करा दर्द नहीं करे। अच्छा भाव भाई तू नसबंदी कराई है हम तुम्हारा दिखाई है। तुम्हारा दिखाई कामर चला हुआ है। कहे साहब कुछ उपाय करी ने। अच्छा बताओ कौन जरूरत पड़ी जो नसबंदी तू कराया? हम नसबंदी कराए ले नहीं बड़ी जरूरत पड़ी कि हम नसबंदी कराए ले कहा यार? अबे चीटिए में आपने नसबंदी कराया हो। चुप रहा यार हैं? अपना समझा था का? तू तो बोल रहा है ना कि मैं नसबंदी कराया हूँ। अरे यार हम अपना करे कहत रहे। तू अपने बारे कहा था। कि हमरे पीछे कम से कम ना 1.5 साल से पीछे पड़ी है। बाप रे बाप 1.5 साल से और क्या? कहे में तुम तक पिघलवे जाए जाएगा तो हम भाव नहीं दे ज्यादा ना। भाव ना देता। ये हमारे पीछे 1.5 साल से पड़ी है। अरे तब का बड़ा निगाह पजामा का दे उड़ा सा जवान बन बिच्चू सहा नदी के भाग तोरे पाछे परेशान नहीं। और के पीछे परेशान जुगान कुरूरवस होता ना तौरा। नहीं यार भाई ये हमारे पीछे परेशान है। कह देखा हमारे पीछे न परेशान हम कराए ही एक काम कराए हम कह देखा चकबंदी के समय नसबंदी कराए ही। एक आध धूल पाए रहे कि नहीं? कई धुरे पाए है बस। एक धूल पाए रहे उन्हें भी तो लटकी जाए एक धूले में। एक धूल पाए रहा। अच्छा तो हमारी बात ना मानूंगा। नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अरे बाप रे बाप इतनी मेहनत कर जाए तो मेहनत बेकार मार। लेकिन कहा भैया अरे ये औरत के रूप के पहचाने अतिरिया चरित्रम दैयो न जाने। तिरिया चरित्र से भगवान हार गया है इनकर कौन औकाती है न मनी है। मनबा कैसन का मानव नहीं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ और फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। तुम दोनों को फंसा दूंगी। तुम फांसी लगा लो चाहे कुछ भी कर लो मगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे। नंबर 1 नंबर 2 नंबर अरे काहे रुसिया बारे जान ले
गले में पाई रही दुकान ले बुता है सुनरा के जगरी दुकान ले बुता है बोला बोला रनिया काहे खिसी आइल बरू जान ले बुता हो काहे खिसी आइल बरू जान लोहरा के पसुला रुखान ले भूखा इसका नाम खत्म हो गया यार जो तू कहत है वही सुनत रहे का हम कहत रहे का कहत रहे काहे खिसियाइल वालू जान लेबू का हो लो फासला रुखा लेबू का हो तब तू काहे कहत है बे पागल चुतिया मैं ये नहीं कह रहा था मैं ये कह रहा था कि काहे रिसियाइल वाले जान लेबू का हो सोनलक सगरी दुकान लेबू का हो सगरी दुकान लेबू का हो हम कहे लोहरत बसुला रुखान लेबू का हो ए जी सारी बात छोड़िए बोलो एक काम करो वो जो सामने सीढ़ी का मंदिर दिखाई दे रहा है वहीं पर चलो मेरे साथ फेरे लो और मेरे मांग में सिंदूर डालकर मेरे गले में जयमाल डालकर मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में चलिए सही कह रहे हो चलो चलते हैं शिवजी के मंदिर पे और हमें ना वही पे शादी करके कैसे हो यार सुना तो होगा तुझसे प्यार कर ले है लेकिन धोखा न देना है हमारी जिंदगी खराब हो जाए धोखा देने के लिए प्यार किया है ये बात में टाठी रोटी फेंक दे खिसिया के अच्छा यह कहानी में कहा निकलेगा अरे बाप रे हम सुने रहे जूता सूता धंधा के थप्पा चाहता है नहीं अरे बाप रे एक दिन देखे रहे आप कोई कमरवा पर निकलन टठिए फेंक देहन काय जाते खाना मार खाते अरे बड़ी भाई ये ऐसा चला देखा जाए नसीब हमारा जैसे जाओ तो ऊपर हाथ जैसे बैठ पर सका चलो ठीक बा कोशिश कर तो हमारा मास्टर का कहा था तो सुना ले ले हर कई भरोसा तुहार हर कई भरोसा तुहार बलम है जगा देते भरोसा त्योहार बलम है